जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 3.1 का जो है आज लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और उसके बाद से मैंने बताया था कि आज बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद से अगला जो है हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है? और और आज जो है हम लोग 7वां क्वेश्चन पढ़ने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है? क्या है सर पैटर्न? ये क्वेश्चन हम लोग का 7वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, ठीक है बेटा? क्या दिया है? समीकरण। समीकरण हमें दिया है, समीकरण x माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमें समीकरण दिया हुआ है 3x, ठीक है बाबू, प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का दिया है 12 इज इक्वल टू दिया है 0, ठीक है? चलिए इसको जो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? चलिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन उसके बारे में समझते हैं। देखिएगा सर क्वेश्चन क्या है, आवाज जा रही है? देखिएगा जरा सब लोग, तो आवाज जा रही है? चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है इसको समझते हैं। कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 और दिया है आपका 3x माइनस का 2y, सॉरी प्लस का 2y माइनस 12 इक्वल टू दिया है 0। कह रहा है कि ग्राफ खींचिए x और इन रेखाओं, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और कह रहा है त्रिभुजाकार पटल की छायांकित दीजिए। यानी हमें जो है इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद से जो उसमें x अक्ष पर जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल को छायांकित करना है, फिर उसके बाद से उसके जो है क्या लिखना है, शीर्ष बिंदु लिखना है, ठीक है बेटा? चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे इसको कॉमन कर, यहाँ इसको पक्षांतर कर दीजिए तो हल में जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है बेटा? चलिए अब यहाँ पर समझिए, हम इसमें से क्या करते हैं, यदि यदि थोड़ा सा जो है इशू हो गया था, कॉल आ गया था किसी का, इसी वजह से जो है डिले हो गया था, ठीक है ना? यदि हम मानते हैं x बराबर 0, x बराबर क्या मानते हैं बाबू, 0 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा ये
हेलो हेलो, आवाज जा रही है? चलिए, ठीक ठीक। चलिए बेटा, यहाँ पे देखिए तो आवाज थोड़ा रुक गई थी। आवाज आवाज रुक गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1, ये क्या हो जाएगा बाबू, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो देखिए y का अधिकतम मान कहाँ तक है, 6 तक। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए मान रखते चलते हम लोग, अब पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, पहले वाले का देखिए यहाँ पर दिया है 0,1, 0, कितना दिया है, 1। ठीक है, चलिए 0,1 दिया है तो हम देखते हैं 0,1 है कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान 1 हो गया और 0 यहाँ पर दिया है। ठीक है, और दूसरा हमारा दिया -1,0, तो -1, क्या दिया है यहाँ पे, 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, इन दोनों को हम मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए आपस में। ये हमारा जो है कौन सा रेखा है बाबू, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x - y = 1 है। ठीक है बेटा, दूसरा वाला देखिए, पहला हमारा बिंदु क्या है, 0,6 है, तो 0,6 हमारा कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है 4,0, 4,0, 4,0 यहाँ पर है, इसको आपस में क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, इसको आपस में क्या कर देते हैं बेटा, मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया हमने, तो देखिए यहाँ पर जो है एक ट्रिएंगल बन रहा है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं बेटा सी। ठीक है, तो इसका पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये हमारा बी पॉइंट है, इसका जो है क्या आया हमारा, तो -1, क्या आया, 0। इसका निर्देशांक देखिए, इसका निर्देशांक क्या आएगा बाबू, 4, कितना आ जाएगा, 4, सॉरी यहाँ पर देखिए 2, कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। 2, कितना आ जाएगा, 4। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, या तो 4 के समक्ष आएगा, नहीं तो 3 के समक्ष आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा बाबू, 0,4। ठीक है, अब कह रहा है त्रिभुज को जो है आप छायांकित कर दीजिए, तो ये हमारा जो है कित भाग क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। क्या हो गया बेटा, त्रिभुज, और ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, हम पुनः जो आज जो है कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट इसको नोट करिए तो। चलिए इरेज करें हम ना, देखिए, चलिए अगला देखिए, अगला जो हम लोग का है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगला हम लोग का क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए उसके बारे में क्या है, चलिए, नहीं, देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है,
प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रति माने होता है दूसरे वाले को, स्थान माने होता है बदल देना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, परिवर्तन, या कह सकते हैं कि दूसरे किसी को हटा देना। दूसरे किसी को क्या कर देना? हटा देना। मतलब ये है कि एक समीकरण होगा, एक क्या होगा बाबू? समीकरण। उस समीकरण में से जो एक का मान निकाल लेंगे और दूसरे वाले को दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, और पुट करके जो आसानी से दोनों का हम चर संख्या को क्या कर सकते हैं? उनके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, यही चीजें जो क्या करना है इसमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं, एक्सरसाइज है हम लोग का उसके बारे में। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो है चर संख्या को जो है क्या कर देना? विलुप्त कर देना, यानी हटा देना, दूसरे वाले को जो है उस पर रख करके मान को कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज को समझते हैं हम लोग। प्रश्नावली, क्या समझते हैं बाबू? प्रश्नावली समझते हैं। ठीक है, प्रश्नावली हम लोग का 3.2। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों को क्या करिए? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, x प्लस वाई बराबर दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। ठीक है बेटा, अब इसको कह रहा है हमसे जो है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करिए? हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ठीक ना, देखिए हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू है 14। किसी भी चर संख्या का आप मान निकाल लीजिए, चाहे x का चाहे y का। अगर x का निकालेंगे तो y को पक्षांतर कर देंगे, y का निकालेंगे तो x को क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम x का ही निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस क्या हो जाएगा? y। 14 माइनस क्या हो जाएगा बाबू? y हो जाएगा। ये समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा? 2। ठीक है, x, x का मान समीकरण, ठीक है, 2 में क्या करने पर? दो में क्या करने पर? रखने पर। रख दीजिए, रखेंगे तो क्या होगा? x माइनस इज इक्वल टू दिया है 4। x के जगह पे हमको क्या रखना है? 14 माइनस वाई माइनस, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस वाई का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, देखिए तो इसमें देखिए, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और माइनस का कितना हो जाएगा बाबू? 14 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसको घटा दीजिए, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 10। माइनस से माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बार चला जाएगा? 5 बार में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा बाबू? 5। अब इसी को क्या कर दीजिए जो है दूसरे समीकरण में, या यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पर रखेंगे तो x इज इक्वल टू आया है 14 माइनस वाई, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना, y का मान कितना आया है? 5। कितना आया है? 5। 14 में 5 घटेगा कितना बच जाएगा? 9। कितना बच जाएगा बाबू? 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए इसको चेक करते हैं। क्या करते हैं बाबू? चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे x का मान 9 है, y का मान कितना है? 5 है। x का मान 9, y का मान कितना? 5 है। 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। देखिए जोड़ने पर आ गया 14। अब जो है x में से 5 को घटा दीजिए, y 9 में से 5 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब जो ये भी हमारा जो है एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा दोनों का दोनों जो है आंसर जो आया है वो क्या है? सही है। ठीक है, चलिए पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिएगा सर।
दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एस माइनस टी। क्या दिया बाबू? एस माइनस टी इज इक्वल टू दिया हम लोग का 3। कितना दिया बाबू? 3 दिया है। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 1। और दूसरा हमें दिया है एस अपान 3। एस अपान क्या दिया है? 3। अब प्लस का, ठीक है, क्या दिया है? टी अपान 2। टी अपान 2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 6 दिया है, ठीक है बाबू। चलो, ये थोड़ा सा जो है आपको देखने होगा, क्योंकि बटा दे दिया है। क्या दे दिया है? बटा। तो कोई कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू? हल कर लीजिए इसको। हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो 3 2 जा कितना होता है, यानी 3 दूना कितना होता है? 6। तो 2 का यस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 यस हो जाएगा। अब प्लस 2 से भाग करेंगे 6 में तो कै बार में? 3 बार में। 3 का टी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। 6 से इधर गुणा कर दीजिए तो 2 यस अब प्लस 3 टी इज इक्वल टू 6 6 क्या कितना हो जाएगा? 36। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 से क्या लिख लेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू दिया है 3। तो आप s का मान निकाल लीजिए, ये उधर चला जाएगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। 3 प्लस क्या हो जाएगा बाबू? t। अब इसी को समीकरण 2 में क्या कर देते हैं? रख देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर s का मान, s का मान समीकरण, ठीक है बेटा, समीकरण रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए 2 में, ठीक है। जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए तो 2 में रखिए तो 2 हमारा ये दिया है ना, यही है ना 2, रखिए तो 2 इंटू एस का मान क्या आया है? 3 प्लस टी आया है। 3 प्लस क्या आया है? टी। अब प्लस 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 36। 2 से गुणा कर दिए, 2 तिहाई कितना होता है? 6। और 2 का टी में करेंगे तो 2t हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। अब ये घट जाएगा उधर जाके ना, ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा? 5t इज इक्वल टू 36 माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा 30। 5 से भाग कर दीजिए, कै बार में? 6 बार में, ठीक है। कै बार में चला जाएगा? 6 बार में। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 6। t बराबर कितना आ गया बाबू? 6 आ गया। t बराबर कितना आ गया? 6। अब इसी को यहाँ रख दीजिए, चूंकि क्या लिख देंगे बाबू? चूंकि s इज इक्वल टू क्या है? 3 प्लस क्या है? t। तो 3 हो गया प्लस t का मान कितना आया? 6। तो 6 3 कितना हो गया? 9। यानी आपका हो गया s इज इक्वल टू 9। ये हो गया आंसर। चलिए इसको भी चेक करते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं बाबू? चेक, ठीक है। चेक करते हैं आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे s का मान 9 है, t का मान 6 है। तो देखिए s का मान यहाँ 9 रख दीजिए और t का मान 6। तो 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना जी। कितना बचेगा? 3। तो पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया, सही है। दूसरा देखते हैं, अगर हम s अपान 3, s अपान क्या करते हैं? 3, s अपान क्या करते हैं बाबू? 3। तो s का मान है 9। 9 से कितना भाग करते हैं? 3 में। तो कै बार में जाएगा? 3 बार में। कै बार में जाएगा? 3 बार में। और t का मान है 6 और 6 में 2 से भाग करेंगे तो कै बार में जाएगा? 3 बार में। 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब ये हमारा आंसर दोनों का दोनों क्या है? सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है बाबू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं।
नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या, देखिएगा जरा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा नेटवर्क क्या ब्लर आ रहा है क्या। भाई थोड़ा देखिएगा जरा नेटवर्क अब सही आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 3। दूसरा इक्वेशन हमें दिया है, ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर कितना, ठीक है बाबू। दूसरा दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना दिया बाबू, 9 दिया है, कितना दिया है 9, ठीक है। समझिए इसको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 3 जब कॉमन करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना 9 को जो है 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कै बार में चला जाएगा, 3 बार में, कै बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, क्या आ जाएगा बाबू 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा 2, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर समझिए, ये जो लिखा है सेम वही ये भी लिखा है, ये जो लिखा है वही सेम क्या लिखा है, ये भी लिखा है। दोनों समीकरण बराबर हैं, दोनों समीकरण क्या है बाबू, बराबर हैं। और जब दोनों समीकरण बराबर हैं तो हम आपको बताए थे कि उनकी जो निकाय होता है वो क्या होता है, संगत होता है, क्या होता है, संगत। ये भी बताए थे कि वो दोनों रेखाओं का अगर हम क्या करते हैं कि उनको ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं, संपाती होते हैं, क्या होते हैं, संपाती। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः, क्या लिख देंगे बाबू, अतः यह दोनों रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होंगे बाबू, संपाती होंगे, क्या होंगे, संपाती होंगे। और जब संपाती होंगे तो हम जो है सिर्फ किसी एक ही जो है कंपोनेंट का क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, या तो x का नहीं तो y का, इसका मान निकाल सकते हैं, या तो x का नहीं तो y का मान निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, अगर निकालने को इच्छा कर रही है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, इतना ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर जो आप अगर हल करना चाहते हैं तो आप इसका मान निकाल सकते हैं, नहीं हल करना चाहते हैं तो बस इतना ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए निकाल के बता ही दे रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, y का मान निकाला समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y का मान, समीकरण 2 से लिख लेते हैं ना, सिर्फ y का मान क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जी बताइए, जी दिखाइएगा क्या लिखा है बच्चा, जी बाबू बताइए। जी ऑफिशियल इंडियन ग्रुप बाबू बताइए, जी ऑफिशियल इंडियन ग्रुप बाबू बताइए, क्या कह रहे हैं, आपका कमेंट देख रहे हैं। प्रियंका जी आप नाइस, धन्यवाद। चलिए आप कमेंट करिए तब तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो ये हो जाएगा 3 और माइनस का क्या आ जाएगा 3x, माइनस कॉमन कर लीजिए तो y इज इक्वल टू, जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये 3x माइनस का क्या हो जाएगा 3। अगर आप चाहते हैं तो y का मान जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख करके x का मान रख करके y का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। माना क्या लिखेंगे, माना x बराबर क्या हो, 0 हो, क्या हो बाबू 0 हो, तो y इज इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर x बराबर 1 हो तो उस तरह से निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो 1 हो तो लिख लीजिए यहाँ पे, x बराबर 1 हो तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आप x का मान जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रख करके क्या कर सकते हैं, y का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिर्फ यहीं तक लिख देंगे
तब भी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, आपको x का मान इसमें कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, वो अपने पास से क्या करना पड़ेगा, रख करके तब निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा उसका रीजन आपको यहाँ लिख दिए हैं। ये दोनों जो है समीकरण एक दूसरे के क्या है बेटा, समपाती हैं, इसी वजह से जो है इनका जो है हल कैलकुलेशन जो है आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इरेज करें इसको, फटाफट नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखा जाए। क्या कर रहा था वो बालक, कुछ बोल रहा था क्या, नहीं बोला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। ठीक है बाबू, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको आसानी वे में बता देते, इजी वे में बहुत ज्यादा जो है। ठीक है, आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। 3y, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू दिया है 1/1.3। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया है समीकरण, दूसरा हमें समीकरण दिया, यहीं पे लिख देते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है बाबू, दूसरा इसी का समीकरण दिया हमें 0.4x, अब प्लस का लिखा है 0.5y इज इक्वल टू दिया है 2.3। क्या दिया, 2.3। ये बच्चों को थोड़ा सा जो है डरा देता है, ये है ना, कि पॉइंट आ गया। ठीक है, मेन रीजन यही है कि इसमें पॉइंट आ गया। क्या आ गया बेटा, पॉइंट आ गया। ठीक है ना, और इसी वजह से बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत क्या है, आसान। अभी देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो एकदम आसान लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए दशमलव के बाद इधर कै गो अंक है, एक गो, दशमलव के बाद एक, 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 एकदम आसान है। जब दशमलव के बाद एक है तो इसमें भी जो हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं, इससे भी 10 से। अब क्वेश्चन कई गो बच्चों का होगा कि सर 2 होता तो क्या करते, 100 से, 3 होता तो किससे करते, 1000 से, 4 होता तो 10,000 से, 5 होता तो 1,00,000 से। समझ आ रही बात। तो जितना ज्यादा होता दशमलव के बाद उतने ज्यादा से हम क्या करते, गुणा करते। ठीक है, जैसे एक अंक बाद है तो 10 से गुणा कर रहे हैं, 2 अंक होता तो 100 से, 3 अंक होता 1000 से करते। ठीक है, हम क्या करते इसके लिखेंगे दोनों, क्या लिखेंगे हल में, हल में लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितना से बाबू, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, करने पर। ठीक है, इसमें भी लिख लीजिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितना से गुणा करने पर बाबू, 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए। ठीक है बाबू, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 से गुणा करेंगे तो इसमें से जो है पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ पर क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, एक। यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4x, और प्लस का क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 23। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बाबू, 2। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम x का नहीं तो y का मान निकाल लेते हैं। किसका निकाला जाए आप लोग फटाफट बताइए, y का चलिए निकाल देते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग x का निकाले, इस बार y का मान निकाल देते हैं। चलिए तो 3y इज इक्वल टू, ये किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हमको y का मान निकालना है ना, तो 3 इधर से गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यही मान उठा करके कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर रख दीजिए तो y का मान, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5 गुणा y का मान लेके आइए, यहाँ पर है ना y का मान, तो क्या दिया बाबू 13 माइनस, इसको साफ लिख देते हैं हम, 13 माइनस क्या है 2x बाई नीचे क्या है आपका 3 इज इक्वल टू कितना बाबू 23 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 4x, अब प्लस का 5 से गुणा करिए, 13 पचे 65, अब 5 दूना 10x, अब बटा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा बाबू 23, यहाँ बटा 1 कर लीजिए, लॉसर लेंगे तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 3।
एक से भाग करेंगे 3 बार में और 3 का गुणा 4x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x। अब प्लस हो जाएगा ये 65 माइनस का हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 23। ठीक है बेटा, 12 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x। अब प्लस कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू ये उधर गुणा में हो जाएगा ना, तो 23 गुणा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 23 यहाँ कितना होता है 69, तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस हो जाएगा 65 इक्वल टू हो जाएगा 69। ठीक है, ये जाके घट जाएगा ना, तो 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65। तो यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 4, 2 से भाग दे दीजिए तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया बेटा 2। कितना आ गया x का मान 2। अब यही x का मान जो है यहाँ पर नोट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू हमारा निकला है ये 13 माइनस 2x, y है 3, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे 13 हो गया माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना निकाले हैं 2। कितना निकाला है बाबू 2 बटा हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका 13 माइनस 2 दूना का 4 बटा हो गया 3। 13 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा बताइए तो 9 बटा हो जाएगा 3, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा 3, किसका मान y का मान। किसका मान आ गया बाबू y का। चलिए हम लोग चेक करते हैं आंसर हम लोग का सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आंसर रख करके चेक करिए x का मान कितना आया 2। यहाँ पर देखिए तो जब 2 आएगा तो इसका मतलब 2 से जब 0.2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा बाबू 0.4, क्योंकि 0.2 का यहाँ बता दे रहे 0.2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0. कितना 4। ठीक है बाबू, अब y के जगह पे 3 रख के देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 0. कितना आ जाएगा 9। तो 9 4 कितना होता है 1.3। देखिए 1.3 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है सही है। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट अब चेक कर लेते हैं इसको दूसरा वाला भी। चलिए दूसरा वाला में चेक करिए तो देखिए x का मान दिया है 2। कितना मान दिया है 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 0 पॉइंट हो गया 8। इसका दिया 3, तो इसका मतलब ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 कितना होता है 15, तो ये 1.5 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, ये 2 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 2 पॉइंट कितना आ गया 3। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, यानी टोटल आंसर क्या हो गया बाबू सही हो गया। ठीक है, चलिए पुनः हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए समझते हैं। ठीक है बाबू, देखो इरेज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक है बाबू, देखो ये भी थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, क्योंकि रूट में दे दिया है रूट का 2x और प्लस का रूट का 3y इज इक्वल टू दिया है 0, और रूट का ये दिया है 3x और माइनस के दिया है रूट का 8y इज इक्वल टू दिया है 0। ठीक है, देखिए इसको भी समझते हैं। ठीक है बाबू, ये हमारा मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या हो गया 1। समीकरण नंबर क्या हो गया 1 है ना। यहीं से हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहीं से कर लेते हैं, 2 से ही कर लेते हैं। हमेशा कहोगे सर एक ही से कर रहे हैं, 2 से कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखो ये यहाँ से क्या करते हैं हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो माइनस का रूट का 8y इज इक्वल टू, ये देखो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये निकल गया। y का मान निकालना है तो यहाँ माइनस y हो जाएगा, ये उधर जाएगा भाग में हो जाएगा ना, तो माइनस यहाँ से क्या करिए जो है काट दीजिए, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान क्या आ जाएगा बाबू अंडर रूट 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अपान क्या लिख सकते हैं 8, और क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसी मान को क्या करते हैं इसमें नोट डाउन करते हैं। ठीक है बाबू, नोट करिए, लिखिए y का मान, y का मान समीकरण, ठीक है किसमें 1 में रखने पर। ठीक है बाबू, 1 में रख दीजिए। जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा देखिए, एक हमारा यही ना है y का मान रखना है, तो अंडर रूट 2x हो जाएगा। ठीक है बाबू, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हमारा रूट का 3 इंटू यहाँ पर दिया है रूट का 3 अपान 8, रूट का 3 अपान क्या दिया है 8x। ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब अभी वैसे ही लिख लीजिए ना, सही रहेगा। ठीक है बाबू, वैसे ही लिख लेते हैं।
√3 अपॉन √8 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो ये हो जाएगा हमारा रूट का 2x है ना, और प्लस ये 3 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का √2 में करेंगे तो √2 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो 3 अपॉन रूट का 8 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ बाई 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट का 8, 1 से भाग करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 16 आ जाएगा। और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 4। तो ये हो गया 4x और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 0/7 यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पर रखे है ना जी, तो चलिए y इज इक्वल टू √3 अपॉन 8x है, तो इसका मतलब √3 अपॉन 8 इंटू 0, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब चेक करिए कि आंसर हमारा सही आया है कि नहीं। तो ये भी 0, ये भी 0, तो इसका मतलब क्या आएगा 0 ही आएगा। ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब क्या आएगा 0 ही आएगा। तो फाइनली ये हम लोग का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए पुनः क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बाबू, चलो अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अब 6वां नंबर है, कौन सा नंबर ये, 6वां। 6वां क्या दिया है देखिए, दिया है 3x अपॉन 2, 3x अपॉन क्या दिया है 2, और माइनस का दिया है 5y/3 इज इक्वल टू दिया माइनस का 2। ठीक है, और दूसरा हमें दिया है, यहाँ पर बता देते हैं x अपॉन 3 और प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू दिया है 13/6। ठीक है बाबू, चलो समझो इसको अब। ठीक है, बहुत आसान है ये भी, लौसा ले लो हल करके। ठीक है, हल करो, लौसा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 2 से भाग करोगे 3 बार में, 3 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 9x, 3 से भाग करोगे तो कै बार में 2 बार में, सॉरी 3 से भाग करोगे 2 बार में, और 2 को गुणा 5 में करोगे तो 10y इज इक्वल टू माइनस का 2, ये उधर चला जाएगा ना। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 दूना माइनस का 12, ये समीकरण हमारा क्या हो गया 1। इसको हल करिए, इसका भी लॉस क्या आएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू 6 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा तो 3 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 13/6। तो 6 से 6 खत्म, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, x का नहीं तो y का किसी एक का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकाल लिया जाए, चलिए x का ही निकाल लीजिए। तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, और गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, इस मान को क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। रखिए x का मान इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दीजिए। जब रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो x का मान यही है ना, इसमें रखना है। तो 9x का मान ये आया है 13 माइनस 3y अब बटा का 2, अब प्लस का सॉरी माइनस है, माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 है। ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए 9 से गुणा कर दीजिए, 13 नामा कितना होता है 117, माइनस 9 3 कितना होता है 27, y बटा कितना हो जाएगा 2, और माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस के 12 बटा 1 कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 117 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए ना, सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 117 माइनस 27y, और ये 10 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 20y। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 12, 12 दूना इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 117 दोनों जुट जाएगा तो माइनस 47 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 दूना माइनस के 24, ये उधर चला जाएगा ना, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 47y इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस 117, तो 47y इज इक्वल टू इसका जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा बताइए तो, माइनस का 47y इज इक्वल टू 7 4 11 का 1 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर जाएगा 1 100 कितना आ जाएगा 41। ठीक है,
100 कितना आ जाएगा 41। ठीक है बाबू, 3 बार में चला जाएगा ये, 47 यहाँ होता है 141, ये माइनस माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और y का मान यहाँ पर रख दीजिए। चलिए यहीं पे बता देते हैं नीचे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू दिया 13 माइनस 3y बटा दिया 2, तो इसका मतलब 13 माइनस 3 और y का मान 3 बटा हो गया 2, तो इसका मतलब कितना निकल के आ जाएगा 13 माइनस 3 त्रिकी 9 बटा का 2, तो यहाँ पर 13 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बटा 2, 2 से भाग किए 2, यानी हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2। यानी हम अब क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करें आंसर सही आया कि नहीं आया, चेक करिए तो फटाक से। तो x के जगह पे 2 रख दीजिए, x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, और y की जगह पे कितना रखना 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 5, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। चलिए यहाँ पे रख के देखते हैं, x के जगह पे 2 है तो 2 बटा 3 हो गया। ठीक है, 2 बटा क्या आ गया बाबू 3, और y के जगह पे है 3 बटा 2, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 बटा 6, यानी आंसर हम लोग का क्या है सही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरा जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है वीडियो को क्या कर दीजिए लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः मिलते हैं हम लोग जो है इसके इबारती प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।